और सम्मानित मंच, इस सभा में बदर उड़ा हमारे पिताजी बुजुर्गों और युवा साथियों, आज से पहले वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया है। जैसे कि गोकर जी ने बोला है कि पहले कांग्रेस ने क्या किया, ये मोदी जी रोज बोलते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। कांग्रेस में 70 साल में वो किया जो आज चौधरी, हरीश चौधरी, हरीश चौधरी, हरीश चौधरी, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। हरीश चौधरी, हरीश चौधरी, बढ़ता भाई तू, बढ़ता भाई तू, जिंदाबाद। हरीश चौधरी जिंदाबाद, हरीश चौधरी, जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हरीश चौधरी जैसा हो। बढ़ता भाई तू, जिंदाबाद, बढ़ता भाई तू, जिंदाबाद। हरीश चौधरी, जिंदाबाद, हरीश चौधरी, जिंदाबाद। बढ़ता भाई तू, हरीश चौधरी, हरीश चौधरी, बढ़ता भाई तू, हमारा नेता कैसा हो, हरीश चौधरी जैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद युवाओं का। हेलो हेलो, हरीश चौधरी, हरीश चौधरी, बढ़ता भाई तू जिंदाबाद, जिंदाबाद, बढ़ता भाई तू जिंदाबाद, 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 हरीश चौधरी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 बढ़ता भाई तू जिंदाबाद, 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 बढ़ता गेड़ा जिंदाबाद, 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 बढ़ती पाटोली जिंदाबाद, 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 बढ़ता बाटरू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है, विराजे। बहुत बहुत साउंड नहीं जा रहे हो। हेलो हेलो हेलो, साउंड वाले भाई से मेरा निवेदन है कि पीछे साउंड नहीं जा रहा है, साउंड को और बढ़ाया जाए। और सभी युवा साथियों से निवेदन है कि आप स्थान ग्रहण करें। सभी युवा साथियों से निवेदन की स्थान ग्रहण करें। वक्ता के तौर पर राजेंद्र जी कड़वासरा आए और सभा को संबोधन करें। भाई राजेंद्र जी कड़वासरा आए। सभी युवाओं का जोश और जब्जा बरकरार रहे और सभी युवाओं से मेरा निवेदन है कि वो अपने अपने स्थान पर विराजने का कष्ट करावें, यहीं बैठ जाएं। सभी युवाओं से निवेदन है कि वो यहीं विराजें। श्री राजेंद्र जी कड़वासरा युवा आइकॉन से निवेदन है कि वो अपना संक्षिप्त संबोधन दें। श्री राजेंद्र जी कड़वासरा। धन्यवाद पूनम जी। एक बार जिंदाबाद इन बैतू के युवाओं के लिए। बढ़ता बैतू के युवा, आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी बीती है। आज बैतू के युवा साथियों के इस दीपावली स्नेह मिलन समारोह में हमारे बीच में मंच पर बैठे हम सब के लाडले, जिसने इस बैतू का नाम राजस्थान ही नहीं देश के अंदर रोशन किया है, आदरणीय हरीश चौधरी जी, तमाम मंचासीन अतिथिगण और सामने विराजमान वो युवा शक्ति जिनकी वजह से हरीश चौधरी आज मजबूत है, जिनकी वजह से हरीश चौधरी की इस सभा का नाम आज देश के प्रधानमंत्री अगर बैतू में आए हैं ना, तो उनके कानों में भी गूंज रहा है कि इसी बैतू के एक कोने के अंदर सड़क पर मोटरसाइकिलों की लाइन लग गई थी। सड़क पर मोटरसाइकिल की लाइन लग गई थी, जगह नहीं मिल रही थी। सड़क पर मोटरसाइकिल की इतनी लंबी लाइनें लग गई थी। यह प्यार कमाया हरीश चौधरी जी ने और यह मजबूती आप सबने दी है। मैं सैल्यूट करता हूं युवा साथियों को। आज इस पंडाल के अंदर नजर जा रही है, ये टेंट कम पड़ रहा है, चारों तरफ ये युवा दिख रहे हैं जो ये तय कर चुके हैं हरीश चौधरी जी
कि 25 तारीख तक हम खुद हरी चौधरी बन करके बूथ बूथ तक पहुंचेंगे, अपनी पंचायत को, अपने बूथ को आगे लेकर के जाएंगे। और वो नेता जिनको मजबूत करने के लिए पूरी बीजेपी आज देश की उमड़ पड़ी है ना, जिन्होंने 2014 के अंदर बोला था इन आंख पर तो आम लगने चाहिए, उन नेताओं को चुनौती देने के लिए युवा मैदान के अंदर उमड़ गए और जवाब देगा उन खाली थैलों को ला रहे हैं ना, जो सोच रहे थे 15-15 लाख भर के लेके आएंगे, उन खाली थैले वालों को चुनौती देगा ये बाइतू का युवा और दिखाएगा कि आप तो बाहर से लेके आ रहे हो देश के नेता, हमारा देश का नेता इस मंच पर बैठा है, यह बाइतू का नाम रोशन करेंगे, बाइतू का नाम यह रोशन करेंगे, बाइतू के संस्कारों को पूरे देश के अंदर ये लेके आएंगे। क्योंकि इन युवाओं को हरी चौधरी जी एक ही बात बोली है, संस्कार में रहो, सबको लेकर के चलो। अगर विपक्षी मन में आए वैसे बोल रहे हैं तो भी कोशिश करो कि ये बाइतू सुधरेंगे तो अपने आप अपने साथ आएंगे और ये कारवां और लंबा होगा। साथियों, बड़ा लंबा समय हो गया है, एक ही निवेदन करूंगा, 25 तारीख तक रट लेना है बैलेट नंबर 3 और घर घर तक पहुंचना चाहिए हरी चौधरी का नाम। आज इस पंडाल के अंदर वो युवा बैठा है जिसके परिवार वाले कोविड में तड़प रहे थे, तब हरी चौधरी जी उस हॉस्पिटल में मौजूद थे। जिसकी फसल नष्ट हो रही थी तब हरी चौधरी जी टिड्डी को मारने के लिए रातों को फिर रहे थे ट्रैक्टरों के साथ। वो युवा है जिसकी नौकरी खतरे में थे, उस दिन हरीश चौधरी जी ओबीसी का अपनी सरकार से ईंट बजा करके लड़ रहे थे। ऐसा नेता ये युवा ठान चुके हैं कि ऐसा नेता कभी नहीं मिलेगा। ऐसे नेता को सदियों सदियों तक हम जिताएंगे और बाइतू का नाम आगे कैसे बढ़े, इसके लिए आगे हम पूरी मेहनत करेंगे। आज के इस स्नेह मिलन में हम सबको एक ही संकल्प लेकर के जाना है, हमारे को हरीश चौधरी बन के काम करना है और हरीश जी को यह मजबूती देनी है कि पूरे राजस्थान में आप मेहनत कीजिए, पूरे राजस्थान में आप पहुंचिए, प्रचार कीजिए। बाइतू की जिम्मेदारी हमको लेनी है। धन्यवाद, जय हिंद, बगता बाइतू जिंदाबाद। धन्यवाद राजेंद्र जी। जिंदाबाद। धन्यवाद साहब। इस समारोह में पधारे हुए सभी सरपंच साहिबान, उप सरपंच साहिबान, पूर्व सरपंच, जिला परिषद मेंबर, पंचायत समिति मेंबर, उन सब से मेरा अनुरोध रहेगा कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और संबोधन की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा खैराजी हुडा जिला परिषद मेंबर कि वो आए और अपना संक्षिप्त में उद्बोधन दें। श्री खैराजी। गिड़ा की पावन धरा पर कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के ही नहीं, भारत के युवा आइकॉन बाइतू के विधायक हरीजी चौधरी साहब, मंच पर बाड़मेर जिले की शान, बाड़मेर जिला प्रमुख भाई महेंद्र जी चौधरी साहब, गिड़ा के प्रधान बहिन जानकी जी, गिड़ा के पूर्व प्रधान, राजनीतिक में मेरे जीवन बचपन की अंगुली पकड़कर यहां तक पहुंचाने वाले लक्ष्मण राम जी डेलू साहब, युवाओं की शान राजेंद्र जी कड़वासरा साहब, सम्मानित मंच, सामने विराजमान रंग रंगीनी छापों और मारवाड़ की शान प्रात वंदनीय किसान भाई, और दूर दूर तक मेरी नजर जहां तक जा रही है बाइतू की युवा शक्ति को आभार और प्रणाम। आज जो ये सामियाना आपको कम पड़ा इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, इस मन से माफी मांगता हूं। ये व्यवस्था मेरे पास थी, जो आपको तकलीफ पड़ रही है उस तकलीफ के लिए दोनों हाथ जोड़कर माफी। ये जो दूर दूर तक भीड़ दिख रही है, मेरे चुनाव में हरी जी ने भाषण में कहा था कि बाइतू के आम युवाओं को मैं बाइतू के बढ़ते हुए क्रम में जोड़ूंगा। ये उनके शब्द आज लागू हो रहे हैं। मेरी आंखें गवाह कर रही है कि वास्तव में ही हरी जी ने जो बात इसी मंच और इसी मैदान में कही वो आज सभी आपको दिख रही है। मेरा आपसे निवेदन, काम और कार्य और इनके द्वारा राजस्थान में
फैसले किए किसानों की और ओबीसी के जो फैसले किए वो गिनाने बैठूं तो शाम हो जाए। मेरा तो आपसे जो यहाँ पधारे हुए युद्ध शक्ति उनसे आग्रह और निवेदन कि 25 तारीख को अपन इतनी संख्या में वोट करें कि 3 तारीख का जब निर्णय आए सूर्य किरण के साथ, राजस्थान में ही नहीं हिंदुस्तान में ही नहीं, खेड़ा जी ने कहा वैसे यूएसए की मीडिया के अंदर बाइतू की वो आवाज का फैसला आपके द्वारा दबाए हुए बटन का हो। आप लोग जिस ऊर्जा से लगे हुए हो वो ऊर्जा सकारात्मक रुख है, वो ऊर्जा बढ़ते हुए बाइतू की पहचान है। लोक देवता के रूप में मकराना की धवल ध्वजा का श्वेत पत्थर से जो अपनी पहचान और शान, वो अपने संस्कार, अपन नारे तो खूब लगा देते हैं गौ माता की। जब लंपी का दौर आया तब गौ मां का सेवक बनकर सेवा की हरि जी ने, उस सेवा का पुण्य ये दूर दूर तक जो आप आज सपाओ और युवा शक्ति की भीड़ दिख रही है वो आशीर्वाद है। कोरोना के वक्त में हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के अंदर परिवार से दूर लोग बिलखते रहते, मगर हरि जी की शक्ति मारवाड़ के हर युवाओं को अपने घर तक पहचान के रूप में लाए, वो आज दूर दूर तक नवसर्जन दिख रहा है। फिर मेरा आपसे आग्रह निवेदन कि आप लोग 25 तारीख के दिन पर जो युद्ध को हरि जी ने जोड़ा है, जो कार्य किया है, उसका निर्णय 3 तारीख को अपने को दिखाना है। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद खैराज राम जी हुड्डा साहब का। अब मैं हमारे जन जन के प्रिय, हमारे विधायक और इस क्षेत्र के ही नहीं बल्कि राजस्थान के और भारत के लोकप्रिय नेता आदरणीय हरि चौधरी का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। मेहरान दीन जी भैया केसुमला वो पधारें और साफा बंधाकर हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान हरि जी चौधरी का साफा बंधाकर स्वागत करें। माल्यार्पण के लिए, दुपट्टा के लिए मैं निवेदन करूंगा गुणेशा राम जी मेघवाल खारड़ा भारत सिंह वो पधारें और आपका दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। हरि चौधरी जीतेंगे। थैंक यू सर। युवा टीम से अनुरोध है कि वो माल्यार्पण कर साहब का स्वागत करें। तगाराम जी वगैरह जो युवा टीम है वो जो फूलों की 21 किलो की माला है वो लाकर साहब का स्वागत करें। सभी युवा साथ में पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा टीम का जोश और जज्बा बरकरार रहे। इस उद्बोधन की कड़ी में हमारे बीच में विराजमान गिड़ा के पूर्व प्रधान श्रीमान लक्ष्मण राम जी डेलू साहब से निवेदन है कि वो आए और इस उमड़ते हुए जन सैलाब को संबोधित करावें। श्रीमान लक्ष्मण राम जी डेलू। राम राम सा।
पंचायत समिति गिड़ा के मुख्य आवास पर बढ़ते हुए भाईतू के युवाओं का दीपावली मिलन कार्यक्रम और इस ब्लॉक के कांग्रेस के कार्यालय के उद्घाटन का अवसर और इस अवसर पर आप और हमारे सबके लाडले विधायक, आने वाले विधानसभा चुनाव के विधायक, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राजस्व मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, पंजाब कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आदरणीय सम्मानीय हरि जी चौधरी साहब, कार्यक्रम में उपस्थित बाड़मेर जिले के जिला प्रमुख सम्मानीय महेंद्र जी चौधरी साहब, कार्यक्रम में उपस्थित गिड़ा पंचायत समिति की प्रधान बहन जानकी जी, पूर्व प्रधान पाटोदी बहन रशीदा जी, उपस्थित कांग्रेस कमेटी के प्रयोग बाईतू के ब्लॉक अध्यक्षगण, कांग्रेस कमेटी के विभिन्न मंडलों से पधारे हुए सभी सम्मानीय ब्लॉक मंडल अध्यक्षगण, मंच पर विराजमान सभी 36 कौम के प्रतिष्ठित अपनी अपनी समाजों के मुखिया गणों, उपस्थित सभी जिला परिषद के सदस्यगण, पंचायत समिति के सदस्यगण, सरपंचगण, कांग्रेस कमेटी के अग्रिम संगठनों से पधारे हुए सभी जिला अध्यक्षगण, ब्लॉक अध्यक्षगण, मेरे युवा साथियों, बड़ी संख्या में बायतू विधानसभा क्षेत्र की इस गिड़ा ब्लॉक के कोने कोने से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, युवाओं, आज इस अवसर पर जैसा कि ये कार्यक्रम रखा गया है, युवाओं का दीपावली मिलन कार्यक्रम, मैंने सुबह से पिछले 2 दिनों से देख रहा हूं, युवाओं में जो जोश है, जो उत्साह है, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं युवाओं को नमन करता हूं, मैं पछाड़ प्रणाम करता हूं। युवाओं साथियों, ये आने वाला समय आपका है, ये आने वाला समय इस बढ़ते हुए भाईतों को संभालने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप युवा हैं। ये बुजुर्ग लोग आपको मार्गदर्शन करेंगे। ये मंच पर विराजमान तमाम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेतागण हैं, ये आपको आने वाले समय में एक नई दिशा और दिशा देने के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। मैं अपनी बात को ज्यादा नहीं देते कहते हुए मैं तो इतना सा ही कहूंगा, सम्मानीय मंच पर विराजमान है सभी, मैंने युवाओं का जोश आज सुबह देखा। मैं बात कर रहा था सिंतरा के अंदर मेरे युवा साथियों से कि आपका युवा मिलन है, आपका दीपावली का युवा मिलन है, आप बड़ी संख्या में बाइक की रैली से आप गिड़ा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, हरि जी के स्वागत में प्रस्थान कर रहे हैं। आपके साथ में नौजवानों के साथ में एक 65 वर्ष का एक युवक भी आपको मोटरसाइकिल के लेकर आपके साथ में चलेगा। कृपया करके आप कोई ओवरटेकिंग नहीं करें, आप कोई जल्दबाजी नहीं करें। जब हम सिंतरा से रवाना हुए, बड़े जोश के साथ में युवाओं का मैंने जोश देखा। मैं बार बार के मन में जोश कर रहा था कि क्या मैं इनसे भी आगे मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। मैं इन युवाओं के जोश को ओवरटेक नहीं कर सका। मैं धन्यवाद देता हूं इन युवाओं को जिन्होंने आज जोश के साथ में हरि जी के जो संबल बनाने के लिए आपने जो जोश दिखाया, वो वास्तव में तारीफ काबिल है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कह दी, आप वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं को सुनेंगे। आने वाली 25 तारीख को आपको बात कितनी भी घुमा के करें, कितनी भी आने वाले समय के अंदर आपके और हमारे सामने बातें आएगी, मगर आपको 25 तारीख को कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार माननीय हरि चौधरी को हाथ के निशान पर विजय बनाने के लिए आपको संकल्पबद्ध आप हैं, मुझे कोई संदेह नहीं। मगर आप इससे भी ज्यादा जोश से आगे बढ़ें, इससे भी जोश से आगे बढ़ने के लिए आपको जरूरत होगी। जैसा कि आपको मालूम होगा, आपके सामने जो विपक्ष की पार्टियां आपके सामने चुनाव लड़ रही है, वो क्या क्या नहीं करने जा रही है, इस सभी को ध्यान में रखते हुए आने वाली 25 तारीख को बड़े जोश के साथ में, बड़े उत्साह के साथ में, बड़े अनुशासन के साथ में, बड़े धैर्य के साथ में इस चुनाव को लड़ना है और विजय होना है। यही इन शुभकामनाओं के साथ में मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बड़ी संख्या में आप पधारे, खासकर युवाओं में जो जोश था, ये जोश आने वाले 25 तारीख जो आपको दिखाएंगे वो आपको निर्णय देगा 3 तारीख को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बोलूंगा।
जय हिंद, जय कांग्रेस जिंदाबाद। भारत माता की। कांग्रेस पार्टी, हरीश चौधरी, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान लक्ष्मण राम जी डेलू, पूर्व प्रधान गेड़ा। संबोधन की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हेमंत जी भाटिया, परेऊ ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमान हेमंत जी भाटिया। आज कार्यालय उद्घाटन पर पधारे हुए हमारे लाडले विधायक हरीश जी चौधरी और मंच पर विराजमान प्रधान साहिबा जानकी देवी जी, पूर्व प्रधान रशीदा बहन जी, सम्मानित मंच और सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य और युवा साथियों, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, आने वाली 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर अपने विधायक साहब हरीश चौधरी जी को दोबारा विधानसभा जयपुर में भेजना है अपने को। और 25 तारीख के दिन अपन एक भी वोट पीछे नहीं रहे अपना, ये अपने को ताकत दिखानी है 25 तारीख को। और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, अपने विकास में साहब ने कोई कमी नहीं रखी है, और अपने 25 तारीख ने साहब रे वोट देवारी ताकत उस दिन अपने को भी कमी नहीं रखनी है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान अध्यक्ष महोदय हेमंत जी भाटिया साहब। संबोधन की कड़ी में हमारे बीच में विराजमान राजेंद्र सिंह जी कंवरली, वो यहाँ मंच पर पधारें और अपना संक्षिप्त उद्बोधन दें। राजेंद्र सिंह। भारत माता की। युवा शक्ति आनंद नहीं आयो है। आज बाईतुर में मोदी जी पधारियोड़ा है। जोरदार जयकारो कानों तक आवाज जानी चाहिए। भारत माता की। बढ़ता बाईतू कांग्रेस पार्टी, हरीश चौधरी, सारे अतिथि, युवा शक्ति दीपावली स्नेह मिलन में पधारे हुए सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं ज्यादा आपका समय लेता हुआ नहीं, मैं राजेंद्र सिंह कंवरली आप सबका मैं बार बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपको सबको मिलकर युवा शक्ति को यह भूल नहीं करनी है। आने वाली 25 तारीख को अपन सबको मिलकर अपना बूथ मजबूत करके, हरीश चौधरी का हाथ मजबूत करके भारी मतों से जिताकर जयपुर भेजना है। और जयपुर ही नहीं, अपन बाजू का वर्चस्व दिल्ली तक रहना चाहिए। यही इन्हीं वाणी के साथ मैं अपना ज्यादा समय नहीं लेकर अपने शब्दों को जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सिंह जी, इनका जोशीला उद्बोधन। मैं सवाई सिंह जी सऊ दानपरा से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधारें और उद्बोधन की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा रशीदा जी बानो, पूर्व प्रधान पाटोदी, आप यहां पधारें और इस अपार जन समूह को संबोधित करें। श्रीमती जी रशीदा जी बानो। आज दीपावली स्नेह मिलन समारोह में हमारे बीच उपस्थित हमारे लोकप्रिय विधायक हरीश जी चौधरी साहब, सम्मानित मंच, तमाम जनप्रतिनिधिगण, मेरे युवा साथियों, बुजुर्गगणों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और जो आज इतनी भारी तादाद में युवा शक्ति यहाँ मौजूद है, उनको कहना चाहूँगी कि इस बढ़ते बायतू को बढ़ाने के लिए हमें बूथ बूथ पे जाके कांग्रेस को बहुत मजबूत करना है और हमारे बुजुर्गगणों की छत्र छाया में रह के उनका आशीर्वाद लेके जिस पद पे उन्होंने हमें चलाया है उस पद पे हमें आगे की ओर अग्रसर होना है। मैं तमाम युवा साथी, मेरे बुजुर्गगणों, इनसे कहना चाहूँगी कि पिछले 5 साल में जो काम हुआ वो हम किसी से छुपावा नहीं है। अगर आज हम गिनाना चाहें तो शायद 25 तारीख हो जाए, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि 25 तारीख को सबको हरीश जी चौधरी बन के अपने अपने गांव-गांव ढाणी ढाणी काम करना है और हरीश जी चौधरी को यहाँ से बहुत आगे मतों से विजयी बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। संबोधन की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में विराजमान बाड़मेर जिले के प्रथम नागरिक परम सम्मानित महेंद्र जी चौधरी को वो आए
और अपना उद्बोधन रहे। राम राम। आज कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन एवं दीपावली स्नेह मिलन समारोह में मंच पे विराजमान अपने जन जन प्रिय नेता बायतू विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी माननीय हरिजी चौधरी साहब, सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान तमाम युवा साथियों, बुजुर्गगणों और मातृशक्ति, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबको, मेरे सामने बैठे हुए तमाम युवा शक्ति और बुजुर्ग गणों को, कि आपने जिस जोश के साथ में आज आप हरीश जी को जिस तरीके से समर्थन देने के लिए आप पधारे हैं यहाँ कार्यालय उद्घाटन के लिए, ये ताकत आपने दिखा दी है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है हरीश जी, कि हम लोग सब साथ में हैं आपके। आज से 5 साल पहले आपने जिस ताकत से, जिस शक्ति के साथ में जिस व्यक्ति को आपने ताकत दी थी, उस ताकत का उपयोग करते हुए हरीश जी चौधरी साहब ने जिस तरीके से संपूर्ण विधानसभा में बायतू, गिड़ा, पाटौदी क्षेत्र में हर क्षेत्र में विकास किया, जिस तरीके से विकट परिस्थितियां कोरोना की आई थी, उस समय रात और दिन आपके बीच में रह के सेवा इस व्यक्ति ने यह दिखा दिया था कि सच्चा जनप्रतिनिधि क्या होता है। टिड्डी आई थी किसानों के समय में, उस समय आपके बीच में रह करके आपके बीच में सेवा की थी, यह दिखा दिया था कि सच्चा जनप्रतिनिधि का धर्म क्या होता है। उसके बाद में जब विधानसभा में आप लोगों के काम की आवश्यकता पड़ी, चाहे शिक्षा स्कूलों के माध्यम से हो, चाहे कॉलेज के माध्यम से हो, चाहे सड़कों के माध्यम से हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, तमाम कार्य आपकी मांग के अनुसार आप लोगों के किए, जिसके आज वापस पुनः चुनाव आगे है। वही ताकत, वही शक्ति जो आज से 5 साल पहले आपने जिस स्याही में ताकत दी थी और उन्होंने सही शक्ति का उपयोग करते हुए आप लोगों के काम किए थे, आप उसी प्रकार से वापस पूरा उस ताकत के साथ में 25 तारीख को आप ठप्पा लगा करके वापस समर्थन देना। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे बीच में चंद्र प्रकाश जी भीमडा विराजमान हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो यहाँ कुछ नए कार्यकर्ता है जो हमारी पार्टी की रीति नीति में विश्वास करते हुए ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, उनके पास जो लिस्ट है वो आए और संबोधन बताएं। और दुपट्टा के भीम आर्मी गिड़ा से जो भीम आर्मी थी वो पहले से ही ज्वाइनिंग कर चुकी है, भरत जी वगैरह टीम थी, और भरत जी से निवेदन है कि वो भी यहाँ मंच पर आ जाए, अगर मंच पर मौजूद हो तो यहाँ आ जाए। आज अपने बायतू ब्लॉक अध्यक्ष, बायतू के भीम आर्मी ब्लॉक अध्यक्ष खोजेंद्र जी देवपाल यहाँ पर मौजूद है, उनसे निवेदन है कि यहाँ पर मंच पर आए और आज वो कांग्रेस की रीति नीति का साथ देने के लिए यहाँ आए हैं। नींबाराम जी पनावड़ा भीम आर्मी बायतू ब्लॉक उपाध्यक्ष, झुंझाराम जी सिड़िया ब्लॉक गिड़ा भीम आर्मी, इनसे निवेदन है कि यहाँ पर मंच पर आए, जल्दी से जल्दी इनसे निवेदन है कि वो यहाँ मंच पर पधारे। आरएलपी से आज पूर्व सरपंच मगाराम जी सारण जी के पोते एवं उनकी पूरी टीम कांग्रेस ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन कि यहाँ पर आए। मनेश कुमार जी सारण, मनेश कुमार जी सारण शहर, उनसे भी निवेदन कि यहाँ मंच पर आए, वो भी आज कांग्रेस ज्वाइनिंग कर रहे हैं। राजेंद्र जी गोदारा शहर, राजेंद्र जी गोदारा शहर, वो भी आज कांग्रेस ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन यहाँ मंच पर पधारे। जसराज जी कड़वासरा, जसराज जी कड़वासरा खोखसर, वो भी आज कांग्रेस ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वो भी मंच पर आए। निर्मल जी लोहिया खोखसर, निर्मल जी लोहिया खोखसर, उनसे भी निवेदन है कि वो यहाँ मंच पर आए। और आरएलपी से, आरएलपी छोड़कर आज आईदान राम जी सऊ खालडा भारत सिंह, वो भी आज कांग्रेस ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन यहाँ पर मंच पर आए। नींबाराम जी लहुआ खोखसर भीम आर्मी छोड़कर आज कांग्रेस में आ रहे हैं, उनसे भी निवेदन की यहाँ मंच पर आए।
स्वाई राम जी पूनिया पूनियों का तला उप सरपंच, वो भी आज कांग्रेस ज्वाइनिंग करे। उनसे निवेदन है कि मंच पर पधारे। पूनियों का तला स्वाई राम जी पूनिया। नींबाराम जी खोखसर, कहां भी हो जल्दी यहां मंच पर आए। नींबाराम जी खोखसर। हिमथाराम जी अणखिया खोखसर, हिमथाराम जी अणखिया खोखसर, जो भीम आर्मी छोड़कर आज कांग्रेस ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, उनसे भी निवेदन कि यहां पर मंच पर पधारे। विष्णाराम जी सुथार, जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन। ग्राम पंचायत मानपुरा से है, उनसे निवेदन मंच पर आए। कुंभ सिंह राजेश सिंह जी सोहड़ा, वो भी बीजेपी छोड़कर आज कांग्रेस ज्वाइनिंग कर रहे हैं, वो भी मंच पर पधारे। ऐसे कई कार्यकर्ता है जो आरएलपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइनिंग कर रहे हैं, कई सारे कार्यकर्ता है। और भीम आर्मी के हमारे कई साथी हैं जो भीम आर्मी में थे और लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन आरएलपी की रीति और नीति सही नहीं होने के कारण, उनकी विचारधारा भीम आर्मी से नहीं मिलने के कारण कई लोग जो है वो भीम आर्मी छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं। इसलिए सभी उनसे निवेदन, क्योंकि भीम आर्मी की विचारधारा आरएलपी की विचारधारा से कभी नहीं मिलेगी, न मिलनी है। इसलिए सभी साथी कांग्रेस के साथ में आ रहे हैं और हरीश चौधरी का हाथ मजबूत कर रहे हैं। सवाई जी सऊदानपुरा आरएलपी छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं, उनसे भी निवेदन कि वो मंच पर आए। आज जो भीम आर्मी जो थी, जिसका गठन हमने ही किया था, बाईतू ब्लॉक अध्यक्ष, गिडा ब्लॉक अध्यक्ष, गिडा की सारी टीम और बाईतू की सारी टीम आज कांग्रेस के साथ में आ चुकी है। और सभी साथियों से निवेदन है कि इस बार हरीश जी चौधरी को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जीते और कांग्रेस का हाथ मजबूत करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ही आरएलपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले मुन्ना जी सारण से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर अपना संक्षिप्त उद्बोधन दें। देवी सिंह जी राठौड़ चिड़िया, वो भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, पधारें। चंदनाराम जी खोत हीरे की ढाणी आरएलपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। आज गढ़ा मुख्यालय के ऊपर कांग्रेस पार्टी के कार्यालय उद्घाटन में हमारे बीच में पधारे राजस्थान के चंचन के नेता आदरणीय बाईतू के विधायक श्रीमान हरीश जी चौधरी साहब और मंच पे विराजमान जनप्रतिनिधिगण, मेरे सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गगण और बाईतू के कोने कोने से पधारे हुए युवा शक्ति को मेरा राम राम। ये चुनाव बाईतू के विधायकी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव किसान कौम के स्वाभिमान का चुनाव है, ये चुनाव बाईतू के मान सम्मान का चुनाव है। आप सब लोग हाथ खड़ा करके हरीश जी को मजबूती प्रदान करें कि हरीश जी आप राजस्थान के अंदर कांग्रेस को जिताने का काम करें। बाईतू के अंदर हम अपने आप आपको जिता देंगे। हरीश चौधरी जी को मजबूती बढ़ाने का काम करें। आप सब लोग भारी संख्या के अंदर पधारे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश चौधरी जिंदाबाद, हरीश चौधरी धन्यवाद साहब। भीम आर्मी के खोजेंद्र जी देवपाल से मेरा निवेदन है कि वो अपना संक्षिप्त उद्बोधन है। हरीश चौधरी। जय भीम साथियों, जैसा कि आज अपने दीपावली का स्नेह मिलन कार्यक्रम रखा गया, यहाँ पर बहुजन समाज में जन्मे सभी
संत महापुरुषों को, विश्व रत्न बाबा साहब को और महात्मा बुद्ध को शरणों में मेरा सतत नमन। सम्मानित मंच, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों एवं मेरे युवा साथियों, जबकि सबसे पहले सबने बता दिया, मैं भी आपको यही कहना चाहता हूं कि मैं भीम आर्मी से हूं। हमेशा दलित, पीड़ित, दमित, शोषित और बहुजन समाज के जहां भी जितने भी अत्याचार हुए, वहां पर मैं किसी को नहीं देखते हुए, समय को नहीं देखते हुए वहां तुरंत पहुंचा और वहां पे उनकी आवाज उठाई। आज भी मेरी वही विचारधारा है, वहीं पे रहूंगा। लेकिन मैंने आज कांग्रेस की विचारधारा, बायतू का विकास बढ़ते हुए और जो हरि जी चौधरी की विचारधारा है, उनके विचार है, उनको देखते हुए मैं आज कांग्रेस को पूर्ण समर्थन देता हूं। और मैं ये भी मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि आप यहां पे नारे लगाते हो, उससे बेहतर है कि आप जाइए बूथ बूथ पर, अपने परिवार से शुरुआत कीजिए, प्रत्येक बूथ को कवर कीजिए और 25 तारीख को अधिक से अधिक मतों से विजयी बने, वो अपने वोट दीजिए। और 3 तारीख जो ये जन सैलाब उभरा है, इससे कई गुना ज्यादा जन सैलाब उभरना चाहिए। और भारत के प्रधानमंत्री जो यहाँ पहुंचे हैं, उनको ये भी आवाज देनी चाहिए कि आप वहां आए थे और लेकिन यहाँ पे हरि जी चौधरी के जो जन सैलाब उमड़ा है, उन्होंने आपको जवाब दे रखा है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। उद्बोधन की कड़ी में सवाई राम जी पूनिया, उप सरपंच पूनियों का तड़ा, वो आए और अपना संक्षिप्त उद्बोधन है। हरि चौधरी जिंदाबाद, हरि चौधरी जिंदाबाद। राम राम सा भाषण तो देनो ही खे ही कोनी, क्योंकि एड़ी जगह इतना दिन बैठा हा। धन्यवाद के थे मने स्वीकार कियो ये मंच में थे, ई वास्ते आप रो शुक्रगुजार। अब आर में जगी बात कही, क्योंकि माने के ही का योग्यो कि मैं हर जठे ही आंदोलन करूंला और थाने खाती गाड़ियां चलान मेरे लारे आनो है। और मैं लारे लारे बालोतरे तक गया बरा, और बालोतरे हूं धके जू ही जोधपुर में बन ढूका, मारा मालिक तो दूजे पड़ गया बरा। मैं सोचो कि मारे वास्ते दौड़े है, पर हमें धके कहने की जरूरत नहीं है, बेकी वास्ते दौड़े। अब रही बात, मैं तो भाई 5 साल औंजा काटिया, औंजा ई वास्ते काटिया के आदमी जको काम करावे हो विधानसभा क्षेत्र रो, राजस्थान रो, बिंगी बुराई करतो रहो। क्योंकि एड़ो हैक कर दियो हो, बारे कहीं होचनी को दिनो नहीं के भाई काम के हो रही है। आयो जको ही कहो बस काम तो हुए कोई, और तो हमें ठा पड़ियो लारले दिना में बारे निकल, मने कहो रे देख तो सही काम ने। और हैंगो पहला शुरुआत की भी मैं स्वऊ पदम सिंह जान के रूप में धन्यवाद दवा ने के साहब मैं ही को नहीं घना करा, मैं स्वऊ वाला उल्टा गिवड़ा, पर फिर भी हरि जी ने धन्यवाद है कि आ चीज कदी नहीं सोची। और हमारे गांव में इतो काम करायो जकेगी हमें गिण दी तो के कौन सा बिंगे बाद आगे हूं, आगे पूरे विधानसभा ने देखी और कामरा तो झंडा गाड़ उड़ाया था क्यों चाहना है कोई। कई लोग कहे मने के एक बड़े पार्टी उठारो संपर्क हो भाई, देखो झूठ नहीं बोलूं, पर बटे ही खाइयो के अपन काम के बारे में बात नहीं करनी है। चुनाव लड़नो है स्नातक के धर्म के वास्ते, मैं भी धर्म री इज्जत करूं और हर धर्म री करूं, पर सिर्फ आ कोई बात कोई नहीं के आप एक जेकारे लारे ही वोट देता जाओ। वोट देवन वास्ते काम जरूरी है सा, और हैंगो नहीं मिल जुलन लेन चलन वाले री जरूरत है।
और वो शख्स कौन है थाने तो खैर ठाई है, पर जगह मेरा भाई हमें आया है ना नया नया, मैं बता दूं वो शख्स सिर्फ हरीश जी चौधरी है। अब घना जनो काम है, हरीश जी चौधरी जिंदाबाद। आनंद आ गयो आज तो भाइयों, क्योंकि आज भी शख्स रो जयकारो लगायो जको क्षेत्र में काम करावे। और शायद अब मन यो लागे कि मेरे जड़ा तो बहुत ज्यादा लोग आया है तो वे भी प्रतीक्षा करे और घना जनो रो काम है और थे भी हरी जी ने भी सुनना चाहो दो लिस्ट तो घनी बना आयो हो, पर हमें हाथ ही हूं अब बड़े भी होना हूं, टाइम निकली जू। धन्यवाद थे मैंने मौको दियो सबने, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद सवाई राम जी, आपका अच्छा उद्बोधन रहा। ज्वाइनिंग करने वालों की बाढ़ सी आ गई है। मैं इस अवसर पर निवेदन करूंगा हेमता राम जी खोकसर आईटी सेल आजाद समाज पार्टी बायतू और नीबा राम जी खोकसर उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी वो आए और हरीश जी उनका दुपट्टा पहना करके कांग्रेस पार्टी में स्वागत करेंगे। उससे अगली उद्बोधन की कड़ी में मैं स्थानीय प्रधान जानकी जी चौधरी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना संक्षिप्त उद्बोधन दें। जानकी जी ने वहीं से कह दिया कि हरीश चौधरी जो भी बोलेंगे वो मैं उनके साथ में हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बड़ी संख्या में मैं ये कहूंगा कि गिड़ा का पूरा बाजार जाम हो गया है। व्हीकलों से, जनता से, शहरों और हरीश चौधरी जय जयकार ही बोली जा रही है। श्रीमान टीकूराम जी गुरु प्रधान, आप सभी जोर से जयकारा लगाओगे। मैं बोलूंगा खेमे बाबे की, खेमे बाबे की जय हो, खेम सिद्ध बाबे की जय हो, तेजाजी महाराज की, वीर बिगे जी महाराज की, पीपे जी महाराज की, राम साहब पीर की, सनातन धर्म की, भारत माता की। आज दीपावली स्नेह मिलन पे जिस तरह से आप लोग यहां दिख रहे हैं अपने मंच पे, युवाओं के हृदय सम्राट, जन जन के लाडले, बायतू के विधायक और वर्तमान में कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश जी चौधरी साहब, सम्मानित मंच, मैं आप सभी लोगों से, समय की पाबंदी है इसलिए एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से युवाओं का हजूम उमड़ा है और आरएलपी पार्टी इनमें रहने वाले लोगों ने हरीश जी के विचारों को और हरीश जी के विकास को देख करके और भीम आर्मी के लोगों ने जिस तरह से कांग्रेस की ज्वाइनिंग की है, मुझे ये लग रहा है कि एक बार मोदी जी बायतू क्यों आए, ये युवा अच्छी तरह से गहराई से सोचें कि वे कौन सी शक्ति को कमजोर करने के लिए यहाँ दिल्ली से यहाँ चल के आए हैं। इसलिए आपने ये आज साबित कर दिया है कि हम मोदी जी को जवाब दे देंगे और राजस्थान में हरीश जी को भारी मतों से जिता के विजयी करेंगे। साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें कह दी। अपने को, युवा साथियों को, हर युवा को यह समझाना है कि कस्तूरी के लिए मृग पूरे जंगल में डोलता रहता है मगर कस्तूरी मृग के नाभि के अंदर बसती है। अपने बायतू को, लोगों को और अपने को वो हीरा मिला हुआ है जिस व्यक्ति के मन में अपने आप ही ये बायतू बढ़ता हुआ नारा इन्होंने ऐसे ही नहीं दिया, इन्होंने अपने विचार सोच समझ के दिया कि बायतू बढ़ेगा। बायतू बढ़ेगा कैसे? बायतू पढ़ेगा तो बायतू आगे बढ़ेगा। इन्होंने कहीं पर भी किसी प्रकार की भेदभाव नहीं रखा। चाहे इनको तीसरे नंबर पे रहे, चाहे चौथे नंबर पे रहे जिस पंचायत में, वहां भी सीनियर स्कूलें की, वहां भी इंग्लिश मीडियम स्कूलें खुलाई। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि यहाँ विकास नहीं होना चाहिए, वहां नहीं होना चाहिए। इनके मन में एक ही रहा
कि सभी पंचायतों में विकास होना चाहिए, बायतू विधानसभा में विकास होना चाहिए, 36 कौम का विकास होना चाहिए। और 36 कौम शिक्षा ग्रहण कैसे करेगी वो आपके सामने गिड़ा में जीता जाता उदाहरण है। जिस भी समाज ने शिक्षा के लिए जमीन की मांग की, हरी जी चौधरी के पास अर्जी लगाई, उन्होंने अपना प्रयास करके सभी समाजों को जमीन दी। कई लोग बातें करते हैं, मेरे सामने भी बातें आई कि क्या हो गया, सरकार की जमीन थी दे दी, हरी जी ने हमें क्या दे दिया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपने 14 विधायक पहले बनाए, 14 एमएलए बने हरी जी से पहले, किसी भी विधायक के मन में ये बात आई कि यहाँ गिड़ा में जमीन पड़ी है और सभी समाजों को जमीन दे दी जाए और सभी समाज यहाँ रह करके अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाएंगे? ये किसी के नहीं आई। हरी जी चौधरी के ही दिमाग में क्यों आई? हरी जी चौधरी की वो सोच है कि बायतू बढ़े जो बढ़े, राजस्थान पूरा आगे बढ़े, हिंदुस्तान आगे बढ़े। हरी जी चौधरी वो शख्स है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां रीति नीति बनती है, जहां गांव में पीछे की पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के पास विकास कैसे जाए, उन रीति और नीतियों में उनकी भागीदारी रहती है। यहाँ के युवा कहते हैं कि हरी चौधरी ने क्या किया? हरी चौधरी ने क्या नहीं किया? अपने गांव में अपने किसी के ढाणी जल जाती थी, आप लोग मेरे पास आते थे, कभी लक्ष्मण जी के पास, कभी प्रमुख साहब के पास, क्या साहब इसके 2 लाख का नुकसान हो गया, इसके 3 लाख का नुकसान हो गया, मगर हमारे पास देने को कुछ नहीं था। पहले कांग्रेस को भी अपन ने बहुत वोट दिए, मगर उन नेताओं ने भी ये नहीं सोचा कि गांव में बैठे हुए ढाणी बैठे हुए व्यक्ति के अग्नि से या कोई आपदा से नुकसान हो जाता, उसकी पूर्ति कैसे की जाए। मगर हरी जी चौधरी के दिमाग में ये बात आई और 7 गारंटियों में एक गारंटी ली, उसके अंदर अभी जो भी नुकसान होगा अपने घर में उनकी पूर्व भरपाई राजस्थान सरकार करेगी। इतनी बात कह के मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। मेरा आपसे पुनः एक बात निवेदन है कि आपके अंदर आज जो जोश है, इस जोश और जुनून को 25 तारीख तक कायम रखें और अपने पर बूथ पे आपकी ड्यूटी ये रहेगी युवाओं की सभी की कि अपना भाई कोई बॉम्बे बैठा है, कोई मद्रास बैठा है, कहीं पर भी बैठा हो, उसको एक बार बुला लिया जाए। बायतू के विकास के लिए, बायतू को ऊंचाइयों तक बढ़ाने के लिए 25 तारीख को अपना मत हरी जी चौधरी और कांग्रेस के पक्ष में देके 3 नंबर बटन दबाकर विजयी बनावे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान टीकमा राम जी लेगा, पूर्व प्रधान बायतू। आरएलपी छोड़ करके कांग्रेस की रीति नीति में विश्वास करने के लिए मेरे पास और लिस्ट आई है। श्री भक्ताराम जी मेघवाल खोखसर आरएलपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। वीरमाराम जी पवार खोखसर वो भी आरएलपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। सौ जेठाराम जी बाटाड़ू आरएलपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे निवेदन है कि वो यहाँ आए और हरी चौधरी से निवेदन है उनका दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। अगर प्रशासन मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मेन रोड के ऊपर जाम लगा हुआ है, पुलिस प्रशासन वहां जाकर उस जाम को हटाएं। अभी भी लोग यहाँ आने के लिए बेताब है, परंतु कुछ रास्ते अवरुद्ध होने के कारण वो अभी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि वो थोड़ा रास्ता बनाए। अब हमारे जन जन के लाडले और हमारे लोकप्रिय विधायक बायतू के प्रत्याशी 36 कौम के लाड के नेता श्रीमान हरी चौधरी से मैं निवेदन करूंगा कि वो जनता को संबोधन करावें। हरी चौधरी, हरी चौधरी, हरी चौधरी। धन्यवाद युवा लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके जज्बे को समझता हूं, आपके जज्बे को सलाम। आप कृपया अब स्थान ग्रहण करें। आपका जज्बा है, युवाओं का जोश है, बिल्कुल आपको सलाम। धन्यवाद सर। धन्यवाद गिड़ा, शुक्रिया गिड़ा।
गिड़ा पंचायत समिति से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बायतू विधानसभा से आए हुए इस बाइक रैली में नौजवान साथियों, आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आने वाले जीवन के अंदर आपको सुखद जीवन दे, प्रगति दे और बढ़ते हुए बायतू के अंदर आप योगदान इन्हीं नेतृत्व करो। ये आप तमाम नौजवान साथियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जिस क्षेत्र के अंदर आप, जिस क्षेत्र में भी आप जाओ, उस क्षेत्र के अंदर आप योगदान करो और दुनिया के अंदर बायतू का नाम रोशन करो। ये मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से 5 साल पहले इसी मैदान के अंदर ऐसी सभा थी और आज 5 साल बाद में इस सभा में जिस तादाद के ऊपर आप 36 कौम यहाँ आई हो, उसके लिए आप सब लोगों को शुक्रिया। सम्मानित मंच, मेरे परिवार दादानियों में से बैठे हुए मंगलाराम जी घाट से लेकर इसे जाजम के ऊपर तमाम मेरे परिवार के सदस्यों, बायतू परिवार के सदस्यों, 5 साल पहले आप लोगों ने मुझे आपकी वोटों की ताकत से विधायक बनाया और इन 5 सालों के अंदर बढ़ता हुआ बायतू, दुनिया पूछती कि बढ़ता हुआ बायतू क्या है। मैंने 5 साल में किए हुए काम, चाहे गिड़ा के हो या दूसरे ब्लॉक के, आप लोगों के बीच में रखा, बायतू परिवार के बीच में रखा। पानी के अंदर, शिक्षा के अंदर, सड़क में, स्वास्थ्य में और शिक्षा के, बिजली में, इन 5 क्षेत्र के अंदर ये बढ़ता हुआ बायतू आज किस मुकाम पर 5 सालों में पहुंचा। पर ये मंजिल नहीं हम लोगों की, हमारी मंजिल बहुत दूर है। 35,000 बिजली के कनेक्शन बायतू विधानसभा क्षेत्र के अंदर पिछले 5 वर्षों से हुए, जो राजस्थान में सबसे ज्यादा है। शहर और कस्बे और गांव में एक पोल के ऊपर 5 कनेक्शन होते हैं और हम लोगों के धाड़ियों वालों के 5 पोल से अधिक एक कनेक्शन के लिए लगते हैं। पर जो 5,000 हम लोगों के परिवार के लोग आज भी बिजली से वंचित है, उनके लिए भी आप लोगों की दी हुई ताकत से राजस्थान सरकार की तरफ से फैसला करवाया गया कि उनकी ढाणियों के अंदर भी बिजली पहुंचे। खोखसर से उसकी शुरुआत हो चुकी है और प्रत्येक घर के ऊपर ये बिजली कैसे पहुंचे, ये हम लोगों का लक्ष्य है और आने वाले समय के अंदर ये लक्ष्य प्राप्त करना ही बढ़ते हुए बायतू का लक्ष्य। 1300 किलोमीटर सड़क हुआ करती थी 5 साल पहले और आज उन 1300 किलोमीटर के साथ में 1400 किलोमीटर और सड़कें, जिसमें 275 किलोमीटर 5 और 7 मीटर की और बाकी सब नई सड़कें, राजस्व गांव को जोड़ने के लिए। पर यह बढ़ते हुए बायतू का मंजिल नहीं है, बढ़ते हुए बायतू की मंजिल अभी दूर है। स्कूल क्रमोदय के अंदर 22 स्कूलें 12वीं हुआ करती थी गिड़ा पंचायत समिति की और आज 61 स्कूल 12वीं है गिड़ा पंचायत समिति। पर हम लोगों की मंजिल बहुत आगे।
बेहतरीन शिक्षा कैसे हम लोगों के परिवार का प्रत्येक बच्चा हासिल कर सके, ये बढ़ते हुए बाईतू का लक्ष्य है। ये हम लोगों के लिए मंजिल है। पीने के पानी के लिए दुनिया के अंदर बहुत कम उदाहरण हो गया और इस देश के अंदर 11,133 किलोमीटर पाइपलाइन 5 सालों के अंदर कहीं स्वीकृत हुई है, वो बाईतू विधानसभा क्षेत्र है। 8,038 किलोमीटर से ज्यादा पाइपलाइन लग चुकी है, पर यह बढ़ते हुए बाईतू का मंजिल नहीं है। हर घर के अंदर कैसे हम लोग पीने का पानी मुहैया कराई, ये बढ़ते हुए बाईतू का मंजिल है। 70 ट्यूबवेल हो चुके हैं जिस दिन मैं विधायक बना, और आज 70 के साथ में 300 ट्यूबवेल और बाईतू विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ, पर और आगे बहुत मंजिल है हम लोगों के लिए। हर घर के अंदर हम लोग कैसे पानी पहुंचाए। आज मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। आज वो बढ़ते हुए बाईतू में आई है, उनको तहे दिल से मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। पर बड़े अदब से मैं नरेंद्र मोदी जी से यह भी कहना चाहता हूं कि जिस नरेगा के बारे में नरेंद्र मोदी जी आप लोकसभा के अंदर आपने जो चुटकी लेकर और बात करी, उसी नरेगा के माध्यम से इस बाड़मेर जिले के अंदर 1.5 लाख टाके नरेगा के माध्यम से हम लोगों के ढाणियों में स्वीकृत हुए। और ये टाके क्या होते हैं, ये इस रेगिस्तान में रहने वाले बाड़मेर के लोग जानते हैं। इन टाकों के माध्यम से हम लोगों के जीवन के अंदर हमारे परिवार की महिलाओं के सिर पर से कितने घड़े नीचे आए उतरे, वो हम लोग जानते हैं। कहीं भी उदाहरण आप भारत में नहीं, दुनिया के अंदर आप नरेंद्र मोदी जी बताओ जिसमें 1.5 लाख टाके इस पानी के संरक्षण के लिए 1,50,000 लीटर के ये टाके कहीं भी बने हैं तो वो बाड़मेर जिला है, वो नरेगा के माध्यम से बने, कांग्रेस सरकार के माध्यम से बने। हम लोगों को कितनी राहत मिल रही। केवल सड़कें जो ढाणियों के अंदर हम लोगों को पहुंचाने के लिए, रास्ते देने के लिए कितनी राहत मिल रही। ये आकर और आप इस बाड़मेर के अंदर महसूस कर लोगे तो आने वाले समय के अंदर हम लोगों के लिए बेहतरीन फैसले कर सकोगे। हम लोगों के यहां रिफाइनरी थी, कांग्रेस की सरकार के अंदर 2.5% CSR के माध्यम से स्थानीय इलाके के लिए पैसा खर्च होता था। 72,000 करोड़ रुपए जब खर्च हो रहे हैं, उस हिसाब से हम लोगों के यहां 1,800 करोड़ रुपए खर्च होने चाहिए थे। पर नरेंद्र मोदी जी, आपको हम लोगों के जो गांव में और ढाणिया में रहने वाले लोगों से ज्यादा चिंता अपने पूंजीपति मित्रों की थी, इसलिए वो 2.5% की जगह आपने 0.25% वो कर दिया, 10 गुना कम कर दिया। मेरा आपसे ये निवेदन है कि आज आप हमारे यहां आई हो, जो कमी कांग्रेस की सरकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर आपने करी, आज उसकी घोषणा करो कि जो 0.25% से वापस कोई अतिरिक्त हम लोग नहीं मांग रहे, जो हम लोगों का हक था, हम लोगों का दिया हुआ था, वही चीज वापस मांग रहे हैं। कम से कम, और नहीं तो जो था वो तो हम लोगों को आप वापस दे दो, ये आपसे मेरी गुजारिश। ये नाराजगी भी हम जाहिर नहीं कर रहे हैं कि 5% पैसा ढाणियों वालों से पीने के पानी के लिए नरेंद्र मोदी जी हम लोगों की जेब से आपने क्यों लिया। वो रालोपा के और 24 भारतीय जनता पार्टी के MP चुप रहे। हम लोगों की बात आपने इस लोकतंत्र में नहीं सुनी। हर बाड़मेर जिले बाईतू के व्यक्ति की जेब से जो 5% इन पेयजल योजना के पैसे आप लोगों ने लेने का फैसला किया, आप हमने हमारी बात नहीं मानी, पर इस बाईतू की जनता की ताकत से वो 5% पैसा राजस्थान सरकार के तरफ से देने का फैसला कराया। उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं राजस्थान सरकार को। ये जो सड़कें जोड़ने की जिम्मेवारी किसकी थी?
ये सड़कें जोड़ने की जिम्मेवारी भारत सरकार की थी, नरेंद्र मोदी जी आपकी थी। प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना के मार्फत से ये सड़कें आपको जोड़नी थी। हमारे निरंतर प्रयास करने के बावजूद आपने हम लोगों की बात नहीं सुनी। पर इस बायतू की जनता की ताकत से इन सड़कें जोड़ने के लिए भी 250 की आबादी की सड़कें जोड़ने के फैसला राजस्थान सरकार की तरफ से कराया, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। 694 सड़क अगर पूरे राजस्थान के अंदर स्वीकृत हुई है, उसमें से 223 सड़क हमारे बायतू के परिवार के ढाणियां जोड़ने के लिए हुई। जो हुआ वो हुआ। नरेंद्र मोदी जी, आने वाले समय के अंदर आप इन किसानों की पगड़ी की लाज रखना, खिलाड़ियों की पगड़ी की लाज रखना। टिकट देना आपका अधिकार है, हम लोगों को इसके ऊपर विचार करने का भी अधिकार नहीं है। पर टिकट देने के बाद में जो कृत्य जसवंत सिंह जी के साथ किया, वो ऐसा कृत्य किसी के साथ और नहीं करना। ये मालानी के लोगों की तरफ से आपको थोड़ा है निवेदन। टिकट काटते वक्त जो कृत्य आपने हमारे रामदान जी डऊ किया, गंगाराम जी की पोती के साथ किया है, वो किसी और के साथ नहीं करना। ये मालानी का आपको थोड़ा है ये निवेदन कि ये सियासत है, राजनीति है, सरकारें हैं, ये ताकत है, उनका उपयोग लोगों का मान सम्मान कदर कायदा बढ़ाने के लिए करना चाहिए। यही मालानी है, ये मालानी का संदेश है। ये संदेश लेकर आज आप जाओ, ये आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं है। और देश नहीं दुनिया को ये बताओ, मालानी के अंदर नफरत की जगह नहीं है, मालानी के अंदर मोहब्बत की जगह है। ये मालानी है, ये बायतू है, ये बाड़मेर जिला है। मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है कि अस्पताल 9 पीएससी हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी के राज में एक भी पीएससी नहीं बनी, स्वीकृत हुई, और आज 19 पीएससी बनी, 10 पीएससी स्वीकृत हुई। सीएससी के संदर्भ में सब सेंटर, एक भी सब सेंटर भारतीय जनता पार्टी के राज में नहीं हुआ। क्या राजनीति के अंदर वोट मांगने वाले को यह बात जनता के बीच में नहीं बतानी चाहिए कि हमारे कार्यकाल के अंदर क्या काम हुआ? उस काम के आधार के ऊपर, अपने विचार के विचारधारा के आधार पर लोगों को से वोट मांगने चाहिए, या सिर्फ हुर्रे कर कर वोट मांगने चाहिए? क्योंकि एक नई संस्कृति, मैंने भी चुनाव लड़े, एक नहीं ये चौथा चुनाव। बाड़मेर के लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, मैं 30 नंबर पर रहा, पर कदर कायदा अपनापन इज्जत के अंदर बाड़मेर के लोगों ने कभी भी कोई कमी नहीं रखी। वोट वोटों की जगह है और कदर कायदा इज्जत अपनी जगह है। हमारे परिवार के नौजवानों के माध्यम से ये हुर्रे कराने की संस्कृति पैदा करने की आप बायतू के अंदर कोशिश कर रहे हो। मैं तीसरी पार्टी से निवेदन करना चाहता हूं कि हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि हमारे नौजवानों को उस दिशा पर आप लेकर नहीं जाओ। ये मालानी का कदर कायदा नहीं है, ये बायतू नहीं। चुनाव आते रहेंगे, चुनाव जाते रहेंगे, और हुर्रे या गलत चीज बोलकर हम उस दिशा के अंदर कैसे आगे बढ़ने दें? क्या हम लोगों को उस दिशा में बढ़ना चाहिए? नहीं, हमको उस दिशा में नहीं बढ़ना चाहिए। ये राजस्थान के नौजवानों के बीच में आप जिस जो संस्कृति पैदा कर रहे हो, हनुमान बेनीवाल जी, क्या मालानी के अंदर हमको इसके स्वीकार करना चाहिए? मेरा मानना कि नहीं करना चाहिए। आप अपने परिवार के अंदर जो स्टेज पर बैठाकर उन लोगों को अपमानित करते हो, स्टेज पर बैठे हुए लोगों को अंगुली कर कर आप ये बात करते हो कि ये सभी मेरे मजबूरी है, इन पर विश्वास नहीं करना। एक तो उनका ये रास्ता है हनुमान बेनीवाल जी का, रालोपा का, और दूसरा हम लोगों का रास्ता कि मेरे से ज्यादा इनके ऊपर विश्वास करो। ये मेरी मजबूरी नहीं है, ये मेरी सब चाहत है। सिर्फ यही नहीं, इस पंडाल में बैठे हुए ही नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर या रालोपा के अंदर या दूसरे दलों के अंदर भी बैठे हैं, उनमें से भी मेरे लिए कोई मजबूरी नहीं। यहाँ लोकतंत्र है, आपस में चुनाव लड़ेंगे, पर उनके बीच के और हम लोगों के बीच के अंदर ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसके कारण हम मजबूरी बोले। ये बायतू है और इस दिशा के ऊपर बायतू का आगे बढ़ाना है। बायतू के अंदर हम उस दिशा पर बायतू आगे नहीं बढ़ाए जो ये लोग कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आते रहेंगे, चुनाव जाते रहेंगे। मजबूती से जहां पैरवी करनी है
वह मजबूती से तर्क के आधार पर पैरवी कर कर फैसला करवाना, यह हम लोगों का कर्तव्य है। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए इस तरह की राजनीति करना हम लोगों के लिए आगे बढ़ना नहीं। जहां भी किसी के साथ अन्याय हो, उसके साथ हम लोग सियासत नहीं करें, उसके साथ बैठकर हम लोग राजनीति नहीं करें, उसको राहत कैसे पहुंचाई, ये हम लोगों का कर्तव्य है। जोधपुर के अंदर अगर सैनिक की लाश के ऊपर सियासत करी है तो आज भी वो सवाल जिंदा है कि जो समझौता किया उस समझौता आज तक लागू हुआ या नहीं हुआ। हनुमान बेनीवाल जी, वो समझौता आज तक लागू नहीं हुआ। सीकर के अंदर उस बच्ची के पिता की लाश के ऊपर जो समझौता किया था कि बच्ची को मेडिकल की सीट मिलेगी, क्या वो समझौता लागू हुआ? आज तक वो लागू नहीं हुआ। ये इस तरह से हम लोग सिर्फ वाहवाही लेने के लिए और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जिस दिशा के अंदर जा रहे हैं, ये सियासत और राजनीति की दिशा नहीं। मेरा तो बड़े अदब से आपको कहना है, अपनापन से, कदर कायदे से आप बाईतू में आओ, ये बाईतू पूरा आपके साथ में खड़ा रहेगा। बाईतू को आपस के अंदर मान सम्मान से जोड़ने के लिए आओ, ये बाईतू पूरा आपके साथ खड़ा रहेगा। पर आपस में हम लोगों के बीच में जहर फैलाना, हम लोगों के बीच में दरार, हम लोगों के बीच में खाया, सिर्फ वोटों के लिए जय भीम, सिर्फ वोट का सीजन आता है, वोटों का समय होता है तो लोग जय भीम करते हैं। क्या ये सही है, गलत है? कभी भी उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को पढ़ा है, सोचा है, समझा है या अनुसरण किया है? नहीं। हर चुनाव के अंदर वो आकर नए लोग आ जाते हैं, चुनाव जाते हैं और वो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के खिलाफ ताकत के साथ अपना गठजोड़ कर देते हैं और उनके साथ खड़े हो जाते हैं। क्या आपको बाईतू और राजस्थान और दुनिया को नहीं बताना चाहिए कि जो ताकतें बाबा साहब के दी हुई संविधान के बारे में जो कृत्य कर रही है, जब भी जरूरत पड़ी आप उनके साथ में खड़े रही। जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था उस दिन मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बुलाया मेरे छात्र संघ के अध्यक्ष के कार्यकाल में। हनुमान बेनीवाल जी, आपने उस मंच पर किसको बुलाया? तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुलाया जो संविधान के बारे में क्या बात करते हैं, संविधान के बारे में उनकी क्या सोच है, वो दुनिया अच्छी तरह से जानती है। लोकसभा के सदस्य बनने के बाद में आपने लोगों की ताकत किसके लिए? लोगों की ताकत आपने नरेंद्र मोदी जी को दी, भारतीय जनता पार्टी को दी। आपने विधायक के तौर पर पहला चुनाव किसके से लड़ा? भारतीय जनता पार्टी से आपने चुनाव लड़ा। पंचायती राज के अंदर आपने तमाम प्रधान भारतीय जनता पार्टी के बनाए और तमाम खुद के प्रधान बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आपने सौदेबाजी करी। आप कहते हो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दोनों एक जैसी है, मेरी दूरियां हैं। तो बाड़मेर के जिला परिषद के अंदर क्या आपने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से दूरियां रखी? नहीं। उस वक्त भी आप भारतीय जनता पार्टी के गोदी में बैठे। तो आप ईमानदारी से क्यों नहीं कहते हो कि ये छद्म रूप बनाकर हम लोगों के बीच में आ रहे हैं, पर जब ताकत लोगों की लेंगे तो उसी भारतीय जनता पार्टी की जरूरतें होगी उनकी पूर्ति करेंगे, जिसकी कोशिश आपने 5 साल तक नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने राजस्थान की सरकार गिराने का प्रयास किया और आपने 5 साल तक उनका साथ दिया, कांग्रेस का साथ नहीं दिया आपने। तमाम उदाहरण अपने आप के अंदर और सच्चाई छुप नहीं सकती। आज चुनाव आ रहे, चुनाव के अंदर आप कई बातें करोगे। आज इस गिड़ा के मेरे दादानी के पावन धरा पर मैं खड़ा हूं। आज से पहले की राजनीतिक दिशा क्या थी? गिड़ा के अंदर समाज के लिए, जमीन के आवंटन के लिए हमारे परिवारों को आमने सामने खड़ा कर दिया गया, जातियों को आमने सामने विरोध कराया गया, विवाद कराया गया, मुकदमे करवाई गई और जेल। और एक जमीन का अलॉटमेंट हुआ और ये बढ़ते हुए बाईतू में 5 साल के अंदर कहीं भी विवाद नहीं, कहीं भी विरोध नहीं, मुकदमा और जेल तो बहुत आगे की बात।
हर समाज के लिए जमीन का आवंटन किया गया, हर समाज के लिए जमीन का आवंटन किया। मेघवाल समाज के लिए आज से पहले भाई तो विधानसभा में कहीं जमीन का अलॉटमेंट हुआ, किसी ने मना किया, पर आपने सिर्फ एक दूसरे के सामने विवाद करने के लिए राजनीति और सियासत करी। एक जगह नहीं, 2 जगह गिड़ा के अंदर मेघवाल समाज के लिए आवंटन हुआ। भील समाज ने आवंटन के लिए आवेदन नहीं किया, तो मैंने उनसे भी गुजारिश करी कि आप, जब हमारे मुसलमान भाइयों ने आवंटन के लिए आवेदन किया तो यहीं गिड़ा के अंदर टेंट लगाकर और विरोध किया गया। वो सियासत हुआ करती थी और इन 5 सालों के अंदर किसी धर्म से जाति के रूप के अंदर एक दूसरे के बीच में विवाद उत्पन्न नहीं करने दिया। 25 तारीख को आपको तय करना कि क्या चीज सही और गलत। आज मुस्लिम भाई जो हमारे परिवार में पीढ़ियों से, जब भी मैं यहाँ आता था बचपन से, तो जाखड़ और घाट परिवार के साथ हमारे गफूर बा को भी वैसे ही परिवार के सदस्य हम लोग मानते थे। हनीफ और हम तो आज की पीढ़ी के, पहले की पीढ़ी के अंदर भी वो की वो चीजें हुआ करती थी। मैंने 6 चुनाव राजपूत समाज के व्यक्ति के सामने लड़े, पर कभी भी मैंने राजपूत समाज के लिए या किसी व्यक्ति के लिए मैंने गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। चुनाव अपने काम से, अपने विचार से लड़ना, मजबूती से तर्क के आधार के ऊपर चुनाव लड़ना चाहिए। और ये पहला चुनाव है जिसमें राजपूत समाज का कोई उम्मीदवार मेरे सामने नहीं है। पर उससे पहले भी 6 बार मैंने कभी भी उनके बारे में कुछ भी नहीं किया। सुतार समाज, दर्जी समाज, नाई समाज, मेघवाल समाज, भील समाज, डाडी समाज, चारण समाज, जाट समाज, राजपूत समाज, हर समाज को इस गिड़ा के अंदर जमीन का आवंटन हुआ। क्या ये दिशा सही थी? खिवसर के अंदर तो किसी ने मना नहीं किया। बाड़मेर के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी डबल इंजन की, उस वक्त तो किसी समाज के लिए जमीन के आवंटन के लिए पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी ने मना थोड़ी किया। कि इन तमाम समाज को आप लोग भी जमीन का आवंटन कर सकते हैं। ये सिर्फ सोच है, ये विचार है, ये विचारधारा है कि क्या आज सबका हक और अधिकार है कि आपस में सामंजस्य रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, सिर्फ यही दर्शाता है। खिवसर के अंदर किसी के लिए आपने जितनी भी सौदेबाजी करी, उसमें कभी किसी समाज के लिए आपने जमीन का आवंटन के लिए बात करी? नहीं करी। मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि एक परिवार के सदस्य के तौर पर 5 साल तक मैं आप लोगों के बीच में रहा, बढ़ते हुए विकास के अंदर सबको आगे साथ में लेकर मैं चला और भविष्य के अंदर भी आपको सबको साथ में लेकर चलूंगा। मैं 5 साल पहले भी मैंने कोई घोषणार वादा नहीं किया, आज भी मैं कोई घोषणार वादा नहीं कर रहा हूं। 5 साल के अंदर ये तमाम 5 दिशा के अंदर बायतू आगे किस कारण बढ़ा, वो आप लोगों के कारण बढ़ा, गिड़ा के लोगों के कारण बढ़ा और बायतू के लोगों के कारण बढ़ा। दुनिया के अंदर हाहाकार थी, ऑक्सीजन नहीं मिला, पर बायतू की जमीन के ऊपर कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं रही। हमारे परिवार के लोग जो बाहर मजदूरी करने जाते थे, आज भी हमारे परिवार के बहुत लोग बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं। उनमें से किसी को यह महसूस होने नहीं दिया कि वह ढाणी से कोसों दूर इस कोरोना के अंदर उनको यहाँ ढाणी में वापस कैसे लाया जाए। ये बढ़ता हुआ बायतू है। बढ़ते हुए बायतू की ताकत से हर व्यक्ति जो बायतू का था बाहर, उसको परमिशन दिलाकर और बायतू के अंदर लेकर आई। ये बढ़ता हुआ बायतू। एक भी दिन कोरोना के अंदर लोगों के बीच में ऐसा नहीं हुआ कि परिवार के बीच में बैठे हैं। हर दिन, क्योंकि इस बायतू के लोगों को मैंने परिवार माना। हर कोविड सेंटर के अंदर दिन में 1 दफे नहीं 2 दफे गया, क्योंकि ये मेरा परिवार है। घरों के अंदर बंद होकर अपने परिवार तक सीमित, ये मेरी सोच नहीं थी। जो नागौर के अंदर घरों में बंद होकर सिर्फ सियासत करने के लिए वो परिवार के तौर पर बात करते हैं, एक वो दिशा थी। और कोरोना के वक्त के अंदर मैंने पूरा कोरोना काल के अंदर मेरा परिवार, क्योंकि मेरा जैसे परिवार है वैसे मैं बायतू के लोगों को मेरा परिवार मानता हूं, बाड़मेर के लोगों को परिवार मानता हूं। एक दिन भी मैं ऐसा नहीं था जो मैं उन लोगों के बीच में कोविड सेंटर के अंदर नहीं गया।
इन दोनों दिशा में आप लोगों को तय करना 25 तारीख को अपना बढ़ता हुआ भाईतू किस दिशा के अंदर जाए। अब मैं ओड़बा किसको दूं? भाईतू में सिमरता राम जी को दे दिया, लक्ष्मण जी को मैं ओड़बा देने वाला था जब तक खैराज हुड्डा ने ओड़बा खुद नहीं कि गिड़ा के अंदर जो नौजवान आए 10,000 जो मोटरसाइकिलों से 10,000 10,000 मोटरसाइकिलें गिड़ा की सड़कें छोटी पड़ गई, गिड़ा के लिए में जगह थी वो कम पड़ गई। मैं सलूट करता हूं भाईतू के नौजवानों के जज्बे को। बड़ा स्टेट हाईवे बनाया था पर वो स्टेट हाईवे भी छोटा पड़ गया भाईतू के नौजवानों के कारण। जो गलियां थी गिड़ा की वो तमाम गलियां भी छोटी पड़ गई। ये जोश और जज्बा भाईतू के नौजवानों का रहा। 10,000 मोटरसाइकिल के ऊपर आज आप चारों दिशा से आई हो, मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद देना चाहता हूं। और अंत में मैं वापस हरीश चौधरी जिंदाबाद नहीं, बढ़ता हुआ भाईतू जिंदाबाद और भाईतू का हर नागरिक जिंदाबाद। दिवाली के इस स्नेह मिलन के ऊपर भी आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। हर धर्म, हर जाति, हर परिवार, हर व्यक्ति को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। हर कोई आगे बढ़े, कोई भी पीछे नहीं रहे, हर किसी की जिंदाबाद रहे। आने वाले 25 तारीख तक किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना, यही मेरे भाईतू के लोगों से निवेदन है। मुर्दाबाद हुर्रे के माध्यम से मैं भाईतू के अंदर अपनी जगह नहीं बनाना चाहता। हारना मंजूर है, चुनाव नहीं लड़ना मंजूर है, पर भाईतू के अंदर अपने नौजवानों के माध्यम से हुर्रे, भाईतू के अंदर हमारे नौजवानों के माध्यम से दूसरे बातें मैं मंच से नहीं कह सकता हूं। उस तरह की राजनीति मैं नहीं कर सकता हूं। दाढ़ी पकड़नी मंजूर, चुनाव नहीं लड़ना मंजूर, पर उस दिशा के अंदर राजनीति मंजूर नहीं। अपन सब आपस में 36 कौम के कदर कायदा रखें, 36 कौम का मान सम्मान रखें, आते जाते हुए बड़ी सावधानी रखें। ये मेरे नौजवानों से आपसे निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद। ये जो तिरंगा फैल रहा है अपने सामने गिड़ा के अंदर, ये बढ़ता हुआ भाईतू है जो तिरंगा गिड़ा के ऊपर फैल रहा है। यही तिरंगा बाटाड़ू में, यही तिरंगा भाईतू में, यही तिरंगा ये बढ़ता हुआ ताई। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। हरी चौधरी जिंदाबाद, हरी चौधरी जिंदाबाद। इस जगह पर, इस स्थल पर भीड़ अधिक होने के कारण आपके सणतरा चौराया, पेट्रोल पंप के सामने कानौर रोड, सवऊ पदम सिंह रोड, परेऊ रोड और सोडा रोड पर आपके सुविधाएं उपलब्ध है। उस सुविधाओं का आप उपयोग करते हुए घर पधारें। मेरे पास कांग्रेस को ज्वाइन करने की बहुत लंबी फहरिस्त है। उस फहरिस्त को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वक्ता राम जी मेघवाल खोखसर और आरएलपी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता